हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मान्या स्कूल जा चुकी है और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है सुबह सुबह की। मैं आराम से चाय पीती हूँ मान्या को स्कूल भेजने के बाद ही, नहीं तो वो जल्दबाजी में पीने भी नहीं देती है अच्छे से। तो मैं जब उसको स्कूल छोड़ आती हूँ तभी चाय पीती हूँ। तो चलो, यहाँ पे देखो मेरी चाय बन गई है तो हम इसको छान ले रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये आगे वाले रूम में झाड़ू लगा दी है, मतलब आगे जहाँ गाड़ी रखी रहती है, और बाहर भी लगा दी है। ये देखो, बस पानी नहीं डाला क्योंकि अभी ये ओरेन वगैरह डल रहा है ना, तो पानी नहीं डालते। सो ये देखिए, ये तो मैं बाहर तो मान्या के स्कूल जाने के पहले से ही झाड़ू लगा देती हूँ बाहर साइड, क्योंकि बोलते हैं कि जब मतलब घर से कोई निकलता है तो उसके बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, तो मैं बाहर की पहले ही लगा देती हूँ झाड़ू मान्या को स्कूल छोड़ने से पहले ही। उसको रेडी वेडी करके टाइम बचता है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सो ये देखो, मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ गाइस। मुझे ना पता, दिवाली की सफाई में मेरा मेमोरी कार्ड मिला था। ऐसे ही रखा, पहले तो मुझे मिलता ही नहीं था कि कहाँ गया, लेकिन दिवाली की सफाई हुई तो मुझे क्यों मतलब अलमारी में न्यूज़पेपर के नीचे रखा मिला। तो मैंने पता कल ही उसको अपने फ़ोन में डाला, तो बहुत पुरानी पुरानी फ़ोटो निकल के आई, मतलब शादी के टाइम की और मान्या जब हुई थी तब की। तो मैं बता, कल से ही वही वही रिपीट रिपीट करके देख रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मान्या मान्या को छोटे की वीडियोस वगैरह रखी हैं जब वो पैदा हुई थी एक दो दिन की, और मेरी भी मतलब शादी के टाइम की फ़ोटोज़। तो मैं मतलब कल वो फ़ोटो देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं पहले कितनी अच्छी लगती थी। मतलब आज ससुराल वालों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं इतनी अच्छी लग मतलब मुझे खुद देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं हूँ। मतलब इतने सुंदर उसमें लग रहे हैं फ़ोटोज़ में, और अच्छी भी दिखती थी। मुँह मतलब हमारा ये फेस जो है ना, तो जो आज ऐसा हो गया है ना, पहले हमारा फेस बहुत भरा-भरा रहता था। मैं कुछ-कुछ फ़ोटोज़ डालूँगी अभी, आप लोग देखना कि मान्या की वीडियो भी मैं एक क्लिप डालूँगी बचपन की, और मैं अपनी भी कुछ फ़ोटो डालूँगी जब मैं यहाँ पे मतलब 1 डेढ़ 2 साल की शादी के उसी टाइम की। तो आप लोग देखना कि मैं मतलब क्या थी और आज मैं क्या हो गई हूँ। तो वही फ़ोटो देख रही थी, तो मतलब वो रोना आ रहा था कि मैं पहले कितनी सुंदर लगती थी, कितने मतलब एक अलग ही था। आज तो पूरा शरीर ही हमारा मतलब ख़राब करके रख दिया है इन लोगों ने। टेंशन बहुत बुरी चीज़ होती है। टेंशन में आदमी आदमी कुछ होता है और कुछ हो बन जाता है टेंशन में। टेंशन में पूरा शरीर ख़राब हो जाता है। मानसिक हालत तो ख़राब होती ही होती है, लेकिन शरीर भी पूरा ख़राब हो जाता है, जो कि मेरी मेरी हालत हुई है अभी। आप लोग भी देखो, अभी मैं आपको फ़ोटो डालती हूँ, आप लोग वो फ़ोटो देखो और फिर बताना कि हाँ, आज का फेस और पहले फेस मेरा कैसे, मतलब पहले मैं खुश रहती थी और चेहरे पे अलग ही खुशी झलकती थी। तो टाइम का पता नहीं चलता कब कौन बदल जाए, कब क्या हो जाए। कभी नहीं मैंने सोचा था कि मेरी ये लोग ऐसी हालत करेंगे, लेकिन पेट में तो बैठे नहीं रहते हैं किसी के। अपन बाहर से ही देखते क्या बंदा अच्छा है, जो उनने बोल दिया तो सुनिए, हाँ सोच भी अच्छी है, लेकिन अंदर उन वो लोग क्या सोच रहे हैं सामने वाले क्या नहीं, ये तो वही जान सकते हैं, हाँ, हम थोड़ी जान सकते हैं। चलो, अब चाय हमने पी ली है, अब फटाफट से काम में लग रहे हैं हम। पहले तो आप लोग ये फ़ोटोज़ देखो, मैं डाल रही हूँ आपको, और मान्या की जो बचपन की वीडियो भी डाल रही। हवा भरपूर असते, डबल होती और यहाँ पे देखिए, ये फ़ोटोज़ हमारी जितनी भी मैं डाल रही हूँ, ये सारी फ़ोटोज़ हमारी शादी के 1-2 साल के टाइम की थी। और ये देखो, ये दिवाली की फ़ोटो जेठानी के साथ हमारी, और ये सब फ़ोटो हमारी 2 ढाई साल के अंतराल की हैं, तभी मैं ऐसी दिखा करती थी। और आज आप लोग खुद देख लिया आज हमारी कैसी हालत हो गई है।
आप लोगों को हमारी फ़ोटोज़ कैसी लगी हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताना कि आपको अंतर दिखा है अभी में और पहले की फ़ोटोज़ में। पहले मुझे बहुत ही शौक़ था सजने का, मतलब हर एक चीज़ करने का, साड़ी पहनने का बहुत शौक़ हुआ करता था। लेकिन अब सारे शौक़ हमारे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक ज़िंदा लाश बना दिया है। तो अब तो कुछ भी पहन लेती हूँ जैसा जो मिल जाता है, ना सजने का शौक़ है, ना कुछ करने का, ना मार्केट जाने का, ना शॉपिंग करने का, किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं रहा अब। अब तो बस ये है कि ज़िंदगी कट रही है, काटनी है, जीवन मिला है तो जीना तो है ही। तो बस यहाँ पे देखिए अपने सुबह के कामों में लगी हुई हूँ। ये मैंने रात में बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, सो मैंने बर्तन रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और सुबह के काम लगातार करते जाओ तो हो जाते हैं, लेकिन अपन एक काम करके आलस खा जाओ ना तो फिर काम करने में बहुत गुस्सा आती है कि अभी इतना डला है। सुबह मैं लगती हूँ ना तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ, भले ही जब तबीयत ख़राब रहती हो तो उस टाइम की बात अलग होती है, लेकिन मैं नॉर्मली जब भी काम करने का स्टार्ट करती हूँ तो जब तक नहीं रुकती हूँ, जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो जाता है। सो बस यहाँ पर फटाफट से हमने बर्तन मांज लिए हैं। अब मैं जल्दी से धो के रख दे रही हूँ क्योंकि अभी तो मान्या स्कूल गई है और मेरे काम करते करते मुझे 11 बज ही जाते हैं और 12 बजे मान्या स्कूल से आती है। तो बस काम ही हमारे हो पाते हैं, थोड़ा ही सा रेस्ट हो पाता है और मान्या आ जाती है, तो बस मान्या के कामों में लग जाते हैं फिर हम। और अभी एक मुझे उम्मीद है अपने रिश्ते में, क्योंकि अब आजकल हस्बैंड अभी हमारे आ रहे हैं, भले ही मेरे से बात नहीं करते हैं, 1% भी बात नहीं करते, मतलब ना कुछ लाना या कुछ भी बात नहीं करते, बस मान्या को खिलाने आते हैं, आधे 1 घंटे रुकते हैं और चले जाते हैं। तो मैं इसी में खुश हूँ और मुझे पता है हमारा आगे रिश्ता सब ठीक हो जाएगा। भले ही अभी इतना परेशानी में रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिए और आप लोगों ने दुआ की भी होगी हमारे रिश्ते के लिए, इसीलिए आज मुझे अपना रिश्ता ठीक होते नज़र आ रहा है और भगवान करे ये रिश्ता हमारा जो भी है बना रहे और सब ठीक रहे अच्छे से। क्योंकि देखो, एक लड़की की शादी हो जाती है, उसके बाद अगर हस्बैंड मतलब छोड़ने की बात करे तो फिर उस लड़की के पास कोई नहीं रह जाता है, सिवाय वो अकेली रह जाती है एक बच्चे के साथ। देखो, माँ-बाप ज़िंदगी भर के लिए नहीं होते, किसी के भी नहीं होते, ना लड़के के माँ-बाप ज़िंदगी भर बैठे हैं और ना लड़की के माँ-बाप ज़िंदगी भर बैठे हैं। देना हम दोनों को एक-दूसरे का साथ ही ज़िंदगी भर देना होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने माँ-बाप को नहीं पूछते हैं, सिर्फ़ पति-पत्नी ही होते हैं एक-दूसरे के लिए। तो हमें अपना रिश्ता ऐसे मतलब रखना चाहिए कि हम लाइफ़ टाइम एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ, आप दीदी सही बोल रही हो या छोटी बहन, जो भी आप लोग समझते हैं। और इतनी दुआ कीजिए हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कि भगवान भी मजबूर हो जाए सब ठीक करने के लिए। और मेरी भी यही प्रार्थना है कि हम लोग सब एक हो जाएं और जो भी परिवार टूट रहा है वो भगवान की कृपा से ना टूटे। क्योंकि जब एक परिवार टूटता है ना, पति पत्नी अलग होते हैं, तो बहुत से लोग बहुत मतलब 2-3 घर बर्बाद होते हैं। एक तो 2 घर तो होते ही हैं, मायके पक्ष में दुखी सब लोग हो जाते हैं, ससुराल पक्ष में तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। तो भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। बस यहाँ पे मैं अपना पोंछा लगाने लगी हूँ और पोंछा मैं रोज़ ही लगाती हूँ, चाहे मैं बुखार में भी पड़ी हूँ तो भी मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करूँगी तो पोंछा लगा लूँगी। मेरे से रहा ही नहीं जाता है, मतलब मुझे आदत में हो जाता ना कि कुछ चीज़ आदत में रहती है, ऐसी मुझे आदत में है कि मुझे कितना भी मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, लेकिन पोंछा, झाड़ू तो देखो लगाती हूँ, लेकिन कभी-कभी पोंछा नहीं लगाती है मैं, तो मैं बाद में लगा लेती हूँ। नहा लिया है और अभी तो ठंड ठंड मतलब धीरे-धीरे एक-एक दिन जैसे ही निकल रहा है वैसे ही ज़्यादा ठंड थोड़ी बढ़ती है। आज तो ठंडा पानी लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो अभी हमने नहा लिया है, 10 बज गए हैं। तो चलो अब हम छत पे चलते हैं, थोड़ी सी धूप ले लेंगे और ये कपड़े धोए हैं जो, ये देखो, तो ये कपड़े भी हम डाल देंगे छत पे। ये देखो वहाँ पे हमने कपड़े डाल दिए हैं और साथ के साथ पौधों में पानी भी डाल दिया है। ये देखो, क्योंकि पेड़ के पत्ते देखो ऐसे मुरझाने लगे थे। ये देखो, सबसे अच्छे तो ये पौधे लगते हैं, पानी भी नहीं था फिर भी खिल गए। तो चलो अब नीचे चलते हैं, सब पौधों में पानी डल गया है। यहाँ देखिए मैं मैगी बना रही हूँ, ये बन रही है हमारी मैगी और
काम करने के बाद थक गए तो पूरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा। मैगी दिख गई मुझे, पहले तो मैं खाना ही बनाने आई थी लेकिन मैगी दिख गई तो मैंने सोचा मैगी में ही काम चला रहे। अकेले रहते ना तो यही होता है, कुछ भी खा लेते हैं, प्रॉपर खाना बनता ही नहीं है। मान्या को मैंने सुबह पूड़ी बनाई थी स्कूल के लिए टिफ़िन के लिए, तो वो रखी है, तो मान्या अभी आएगी तो पूड़ी खा लेगी। चलो फटाफट से हम बना ले रहे हो, खाएंगे आराम से बैठ के। फिर हमें जाना है यहीं पे जो एक आंटी हैं, दुबे आंटी है, उनके यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तुलसी मतलब ढरना है, मतलब कार्तिक नहाया है उनने, तो वो बोल रही थी, तो वहाँ भी जाएंगे। थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, टेंशन तो लगी रहेंगी, लेकिन अगर किसी ने बुलाया है तो जाओ, थोड़ा सा हंसो बोलो तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी जाऊँगी, उनने 1:30 का बुलाया तो मैं 2 बजे तक जाऊँगी। मान्या स्कूल से आ गई है, देखो कितनी अच्छी बेटी है मेरी, अपने हाथ से सॉक्स उतार रही है, अपने हाथ से शूज़ भी उतार दिए हैं, है ना। अब नाई नाई करना है, ठीक है। सो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं, तैयार हो गई हूँ आंटी के घर जाने के लिए। मैंने अभी ब्लॉग में बताया था ना कि कार्तिक नहाया है उन्होंने, तो बुला रही थी, तो वहीं के लिए मैं रेडी बैठी हूँ। 1:30 बज गए हैं, उन्होंने 1:30 बजे का बोला था, तो मैं अभी 15-20 मिनट लेट ही जाऊँगी, क्योंकि उनको टाइम पे ही खुल जाता है। नहीं बेटा, तो मान्या भी जाएगी साथ में, क्योंकि मान्या की फ्रेंड के घर ही जा रहे हैं, पास में कॉलोनी में ही है, वो नित्या जो खेलने आती है, उन्हीं की दादी ने नहाया है कार्तिक। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आंटी हमें बुला रही हूँ और हम जा पा रहे हैं, नहीं तो हर बार वो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सुंदरकांड करवाती रहती घर पे, तो बहुत मतलब बुलवा देती हैं, तो मैं नहीं कभी भी ऐसे नहीं जा पाई उनके यहाँ पे। पीरियड्स, हमेशा पीरियड्स का ही रहा हमारा, तो मैं कभी नहीं जा पाई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्होंने बुलाया है और मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, तो मैं जा रही हूँ। और इसीलिए मैं जा रही हूँ उनके यहाँ कि भाई इस बार तो जाना ही है, नहीं तो आंटी बोलेगी कि ये तो बहाना बनाती हैं हर बार, क्योंकि बहाना नहीं रहता है, ऐसा होता ही है हर बार कि मैं नहीं जा पाती हूँ। तो बस 10-15 मिनट वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। ये देखो मान्या ने भी अपना नया वाला नाइट सूट पहना है, मतलब नया तो नहीं है, पहले भी पहना है, लेकिन ये बड़ा था तो कम ही पहना है। अभी इसको फिट हो रहा है, फिट भी नहीं, फिर भी पैंट तो बड़ा है ही, तो अभी मैंने पहना दिया है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो फुल पैंट वगैरह मैं पहना के रखती हूँ। साथ में आना है नित्या के घर से वापस, वहाँ खेलना नहीं है बेटा, नहीं, तो जितनी देर मम्मा रुकेंगी उतनी देर खेलना, फिर साथ में आना मम्मा के। मैं मैं फोटो निकाल रही थी तो कह रही मेरी फोटो निकालो, तो मैंने कहा रुको मैं निकाल लूँ, फिर अपन दोनों साथ में निकालेंगे। तो बोली आप चीटिंग कर रही हो, आपने अपनी 2 निकाल ली, मेरी 1 निकाली है। वो ऐसे रो रही है मेरे को, करम पे हाथ रख के, जो बड़ी बहुत बड़ी चीज हो गई है। आ जाओ निकाल ले, आओ निकाल ले, आओ जल्दी, ऐसे रोते हुए। सॉरी अब नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, अभी हम रोते हुए निकाल ले रहे फोटो, फिर ऐसे ही लगा देंगे हम स्टेटस पे, सब बोलेंगे कितनी गंदी लड़की है। ऐसे ही निकाल रहा है, रुक जाओ। ए काटना नहीं, जो नित्या की आदत मत सीखना, ही तो हम मारेंगे, फिर कभी ले नहीं जाएंगे हम नित्या के घर। जे स्कूल जाए लगी, इसके नाटक बहुत हो गए सच में, चीटिंग कर रहे हैं। सुबह सब ये भी सो के उठे हैं और मान्या अभी सो रही है, ये देखो। आज तो बहुत ठंड लग रही है, दोपहर में भी मतलब सो रहे थे तो पतला चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, फिर हमने कंबल उठाया, थोड़ा हिम्मत कर दी। 5:30 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। वहाँ से आने के बाद सीधा हम सो गए थे आंटी के यहाँ से, साड़ी उतारी सो गए। ये देखो साड़ी यहाँ पे ऐसी ही डली है, तो पहले तो चाय बना ले रहे हैं, उसके बाद हम वो साड़ी भी तय करके रखेंगे,
क्योंकि 1-1.5 घंटे में थोड़ी गंदी हुई है। अजीब सा लग रहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था सोते ही रहो, लेट गए थे तो उठने का मन ही नहीं हो रहा। हाथ पैर ऐसे टूट से रहे, ऐसा लग रहा कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है हाथ पैरों में। पूरे बाल बिगड़ गए। ये वहाँ पे बिंदी लगाई थी सुहाग वाली। मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन मैं बड़ी बिंदी भी लगा सकती हूँ, अच्छी लगती है ना। ये देखो डबल बिंदी कितनी सुंदर लग रही। ये मेरी वाली लगी है, ये ऊपर वाली वहाँ की है। चलो अभी हम चाय बना ले रहे हैं। चाय पीने के बाद ही हमें थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे, नींद भरी रहेगी। और ये देखो वहाँ पे ये भी मिला था, एक गोदी डाली जाती है। हम पता ये कार्तिक वाले बुलौआ में पहली बार गए हैं, तो हमें ऐसा आइडिया नहीं है। तो मुझे पहली बार ही था। ये गोदी सुहागन वाली चीज़ें रहती हैं, और गेहूँ और प्रसाद है, ये सब रहता है। चलो चाय बनाते हैं। ये देखो क्या है, बुलौआ में मैं गई तो जब मैं आने लगी तब वो आंटी अब वो हैं, तो उनको याद नहीं था कि आलता लगवाएं। तो जब मैं आने लगी तब वहाँ पे आलता घोर रही थी वो लोग। तो फिर मैंने कहा अब जब निकल आए तो फिर हमने अब घर लगा लेंगे। और ये वाला आलता मुझे अच्छा लगता है, वो नॉर्मल वाला नहीं हमें अच्छा लगता। तो फिर मैंने अभी घर पर लगा लिया है। और मान्य जब तक सो रही है उसके उसके उठने के पहले लगा ली, नहीं तो बहुत जिद करती है, मम्मा मुझे लगा दो। तो चलो हम फटाफट से अब चाय पी ले रहे हैं, और इस वीडियो का भी अब हम यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।